नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो दिशा सीरीज का ये है नेक्स्ट पार्ट। राजस्थान के कल्चर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने लोक संगीत कर लिया था, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संत और संप्रदाय, ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे लोक देवता, लोक देवियाँ और मेले। तो इस तरीके से हम 3 टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लोक देवता। तो राजस्थान में लोक देवता जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, इनका नाम है तेजाजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेजाजी। तो जाटों के आराध्य देव है तेजाजी। इनकी मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, मतलब धोलिया वीर, काला बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक के देवता के रूप में है। तो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है राजस्थान के तेजाजी। धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं, काला और बाला के देवता के रूप में जाने जाते हैं और कृषि कार्यों के उपकारक के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गायों के मुक्तिदाता और परम गोरक्षक, ठीक है, ये जाने जाते हैं। अगला है, कौन से लोक देवताओं को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो तेजाजी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। धोलिया वीर के नाम से तेजाजी को जाना जाता है। अगला है, लाछा गुजरी जो है कि गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता करी थी? तो लाछा गुजरी की जब गायें चोरी हो गई थी तो तेजाजी ने उनकी सहायता करी थी, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला है, तेजाजी का जन्म स्थान बताना है, कौन सा है? तो इनका है खड़नाल। खड़नाल पड़ता है नागौर के अंदर। तो नागवंशीय जाट लोक देवता है तेजाजी। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ है और इनके पिता का नाम है ताहड़जी और माता का है रामकुंवारी। पिताजी का नाम तो ताहड़जी, माता का रामकुंवारी, पत्नी का पेमल दे। इम्पोर्टेंट है। ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ घायल हुए थे और किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 में, मतलब 28 अगस्त 1103 में। ठीक है, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी जो है लीलन या सिणगारी, इसको हम सिणगारी या लीलन बोलते हैं, इनके घर तक पहुंचाई और पेमल ने उनके साथ जान दे दी। सुरसुरा में इनका मंदिर था जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले आया। तब से परबतसर या नागौर जो है तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। ठीक है, इनकी मूर्ति को जो महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम ले आया था परबतसर। तो महत्वपूर्ण पूजा स्थल है कहाँ पर? परबतसर नागौर के अंदर। और तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद सुदी दशमी यानी तेजा दशमी को प्रमुख जो है पूजा स्थल परबतसर में मेला भरता है। तो तेजाजी का मेला कब भरता है? तेजा दशमी मतलब भाद्रपद सुदी दशमी को। और कहाँ भरता है? नागौर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है लोक देवता और उनकी माता सुमेलित नहीं है, बताना है। तो तेजाजी और राम प्यारी, ये गलत है। ठीक है, तो तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं है, अभी हमने देखा था। तेजाजी की माता का नाम क्या है? तेजाजी की माता का नाम है राम कुंवारी। ठीक है, राम प्यारी नहीं है, राम कुंवारी है। अगला है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो उनकी मृत्यु के बाद सती हो जाने वाली थी तेजाजी की पत्नी पेमल दे। नेक्स्ट है, पत्नी तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो परबतसर के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी। उस स्थान को चिन्हित करना है जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, परबतसर, सुरसुरा और खड़नाल। खड़नाल में जन्म हुआ ये जो है परबतसर इनका मुख्य पूजा स्थल है। पिचियाक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तेजाजी की पत्नी का नाम बताना है, तो पेमल। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजाजी की स्मृति में। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? खड़नाल तो जन्म स्थल है, सुरसुरा समाधि स्थल है, पनेर ननिहाल है और परबतसर मेले का स्थल है। तो ये 3 तो सही है। सुरसुरा में इनका समाधि स्थल है, खड़नाल में जन्म स्थल है, परबतसर में मेले का स्थान है, पनेर इसमें सही है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह
के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये नागौर में स्थित है और महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था वीर तेजाजी का मंदिर। नेक्स्ट, तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसको तो कहते हैं थान और पुजारी को कहते हैं घोड़ला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा में है, मतलब यहाँ इनका समाधि स्थल भी है और इनका थान भी बना हुआ है ना। ब्यावर, सेंदरिया और भावता इनमें है। अजमेर के गांवों में तेजाजी के चबूतरे या थान के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भूपों को क्या कहते हैं? तेजाजी का घोड़ला कहते हैं, मतलब जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। अगला है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुगारी ये स्थित है बूंदी के अंदर। ये पवित्र तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना। अगला है, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ तो खड़नाल के अंदर हुआ। सॉरी, गोगा जी का जन्म, ये तो तेजा जी का था। तो गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ददरेवा चूरू में जन्मे थे ये गोगा जी और पंच पीरों में से एक पीर माने जाते हैं गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में फेमस है। तो ये जो गोगा जी है सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे था। ये कोलमंड की राजकुमारी थी और ये एक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिनकी पूजा गांव गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसलिए मारवाड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खिचड़ी। तो ये गोगा जी के बारे में है, ददरावा में जन्म हुआ है और ये नागवंशीय चौहान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गोगामेडी कहाँ स्थित है? तो गोगामेडी स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो चूरू ददरेवा में जन्मे थे ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ददरेवा चूरू। नेक्स्ट है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, ठीक है, उसमें कितनी गांठें होती है? तो गोगा राखड़ी के अंदर गांठों की संख्या होती है 9। तो गोगा जी के नाम की राखी जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। तो ये वर्षा ऋतु के अंदर बांधी जाती है गोगा राखड़ी और 9 गांठें होती है इसमें। अगला है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो दूसरा मेला, पहला तो मेला भरता है गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर और दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। तो ध्यान रखना है, दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगा जी की ओल्डी के अंदर सांचौर में स्थित है ये। इनके समाधि स्थल गोगामेडी हनुमानगढ़ की नोहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगामेडी की बनावट जो है अकबर मकबरे नुमा है को धुरमेडी और जन्म स्थान ददरेवा को शीर्षमेडी। तो इसको तो बोलते हैं गोगामेडी जो है इसको तो बोलते हैं धुरमेडी और दुदरेवा चूरू को बोलते हैं शीर्षमेडी। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए जो गोगा जी का शीश है वो ददरेवा में गिरा था और करबंद जो शरीर है गोगामेडी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्णिय कहलाते हैं। सांचौर में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, सांचौर जालोर के अंदर क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी कहा जाता है इनके मंदिर को। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगामेडी में मेला भरता है, इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। तो ये है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी। नेक्स्ट है, गोगा जी के गोगामेडी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार तिथि और महीना कौन सा है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी अभी हमने पढ़ा है। तो भाद्रपद का कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है एक तरीके से। अगला है, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? तो गोगा जी का मेला भरता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, गोगा जी का मेला। नेक्स्ट है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को माना जाता है? जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। गोगा जी ने जो है अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गाय को मुक्त कराने के लिए की संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी।
इन्होंने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था। गोगा जी के रणकौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा यानी जाहर पीर है। किसने कहा था? ये महमूद गजनवी ने कहा था, ये भी याद रख लीजिए। अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहर पीर के नाम से फेमस है। कौन? गोगा जी। और गोगा जी की पूजा भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या सर्प सर्प रूप के अंदर होती है। सर्प रूप में भी होती है और भाला लिए हुए योद्धा के रूप में भी होती है। अगला है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो गोगा जी ने युद्ध किया था और इनको जाहर पीर कहा था। किसने? महमूद गजनवी ने। अगला है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेठा के रावले में उल्लेखित है? तो ये है गोगा जी की बहादुरी के कृत्य है किसके अंदर? बीठू मेहा के रावले में। नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है गोगा जी का थान। ठीक है, जहाँ पर इनकी मूर्ति स्वरूप एक पत्थर की होती है या तो यह सर्प की आकृति की अंकित होती है और उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष है गोगा जी का प्रतीक, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो देवनारायण जी की फड़ जो है उस पर डाक टिकट जारी किया है भारतीय डाक विभाग ने। तो ये जो फड़ है देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी है, सर्वाधिक चित्रांकन और सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है। ध्यान रखना, सबसे लंबी गाथा वाली फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की। इसके चित्रांकन में सर्प का चित्र, इनकी घोड़ी लीलागर, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलागर। इसको हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 1992 को। डेट ध्यान रख लीजिए। और सबसे पुरानी है, सर्वाधिक चित्रांकन है इसमें और सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है। अगला है फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय लोक देवी या देवता से संबंधित है? तो ये है देवनारायण जी से संबंधित। नेक्स्ट है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आसींद के अंदर स्थित है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर भीलवाड़ा में पड़ता है, आसींद। देवनारायण जी के पूजा स्थल आसींद, भीलवाड़ा, जोधपुरिया गांव, टोंक और देहमाली पुष्कर में स्थित है। 3 स्थल है, यहाँ ध्यान रखिए। आसींद भीलवाड़ा में है मुख्य, तो फिर है जोधपुरिया टोंक के अंदर, जोधपुरिया गांव पड़ता है एक वहाँ, और एक है देहमाली पुष्कर के अंदर। आसींद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है? तो आसींद है देवनारायण जी से संबंधित। ठीक है, अगला है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से फेमस है, तो इनका सही नाम बताना है क्या है? तो इनका सही नाम है बाबा रामदेव। ठीक है, तो बाबा रामदेव को जाना जाते हैं रामसा पीर के नाम से फेमस। रुणीचारा धनी या रामसा पीर या पीरों के पीर बाबा रामदेव आदि के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है रामदेव जी। इनका जन्म हुआ था उड़ुकासमेर बाड़मेर नामक स्थान पर। 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और विक्रम संवत 1462 में। इनके पिता थे अजमल सिंह तंवर और माता मैणादे थी। रामदेव जी का विवाह हुआ अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा थे दलजी सोडा की अपंग पुत्री नैराल दे से। ठीक है, नेतल दे से, सॉरी, जिनको निहाल देवी कहा जाता है। कहते हैं कि विवाह की जो है वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी थी और ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, बालीनाथ जी के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम ध्यान रखिए। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया था और सांप्रदायिक भेदभाव के सद्भाव के प्रणेता और अछूतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्तित्व के भी धनी थे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ? उड़ुकासमेर बाड़मेर में। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये थे रामदेव जी के पिता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसके मेले को माना जाता है? तो ये माना जाता है रामदेव जी के मेले को, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला है राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल इनकी पत्नी थी किसकी? रामदेव जी की, तो रामदेव जी के परिप्रेक्ष्य में गाया जाता है ये। अगला है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है।
कौन सा जिला है जहाँ पर लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? तो ये है बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर स्थित है रामदेव की समाधि। तो रामदेव जी ने जो है जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। कब ली थी इन्होंने? 1458 ईस्वी के अंदर। विक्रम संवत पड़ता है ये 1515, ठीक है, तब इन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट है लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो कब ली थी? 1458 में जीवित समाधि ली थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1458 में जीवित समाधि ली थी। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, तो रामदेव जी ने ली थी जीवित समाधि। नेजा, जम्मा, रीखियाँ किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा, जम्मा और रीखिया ये है रामदेव जी से संबंधित। तो रामदेव जी के मंदिर देवरा पर लगी जो पचरंगी पताका जो कहलाती है वो रामदेव जी की ध्वजा, इसको बोलते हैं नेजा। नेजा किसको बोलते हैं? रामदेव जी की ध्वजा को। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, और रात्रि जागरण जो किया जाता है उसको बोलते हैं जम्मा, ठीक है। और बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, और इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन है उनको ब्यावले कहते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल भक्तजनों को क्या बोलते हैं? रीखिया कहते हैं। नेजा क्या है? नेजा है रामदेव जी की पचरंगी पताका, मतलब झंडा, एक तरीके से इनका झंडा है ये। बाड़मेर के में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया गया है? तो जैसलमेर के पीले पत्थर इसमें काम में लिए गए हैं, ठीक है, रामदेव जी के मंदिर में। रामदेव जी का जन्म स्थान है उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। रामदेव जी का 110 फीट की ऊंचाई वाला भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। तो ये इनका मंदिर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 110 फीट की ऊंचाई है इसकी। अगला है किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ है? तो रामदेव जी का जन्म हुआ है उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्थान जो किसी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रुणीचा है, पोकरण भी है, मसूरिया भी है, लेकिन बनेड़ा नहीं है इनसे संबंधित। तो देख लिए ये कौन कौन से स्थान हैं। रामदेव जी ने अपना निवास पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के साथ रुणीचा रामदेवरा नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। तो रुणीचा या रामदेवरा इनका निवास स्थान है। इसके अलावा इनके अन्य पूजा स्थलों में प्रमुख है मसूरिया गांव। मसूरिया है जोधपुर में, और यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। तो ये मसूरिया के बारे में है। बिराटिया पाली में 5 मंजिला भव्य मंदिर है एक इनका, और इनका निर्माण करवाया महाजन बोयताजी ने। और बराठिया मंदिर अजमेर में स्थित है। कामदेव धाम सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। तो रामदेवरा कहाँ है? नवलगढ़ झुंझुनू में। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पाली जिले के बिराठिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, बिराठिया खुर्द में मेला भरता है किसका? रामदेव जी का मेला। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी कौन? प्रवर्तक देव थे ये, सॉरी, रामदेव जी। तो रामदेव जी ने जो है एक संत मत का प्रारंभ किया, इसको आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। और इनके प्रसिद्ध अनुयायी जो है कौन कौन है? दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत। नेक्स्ट है रामदेव जी के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कामड़िया पंथ के अंतर्गत है ये। तो ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, कामड़िया पंथ। अगला है सांचू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो सांचू गांव के अंदर मेला लगता है, और यहाँ पर भत्ता जी का मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कब लगता है ये? भादवा सुदी नवमी के दिन। फत्ता जी की बात करें तो सांतू गांव है जालोर, इनको लुटेरों को आक्रमण से बचाने के लिए शहीद हुए थे ये फत्ता जी। और ये जालोर जिले के लोक देवता है फत्ता जी, ठीक है। कहाँ के हैं ये? फत्ता जी जालोर जिले के। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार।
पाबू जी का उपनाम देख लेते हैं। लक्ष्मण का अवतार है, ऊँटों के देवता है, प्लेग रक्षक देवता है, इनका नाम है, अलग अलग उपनाम है इनके। और इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में या 1296 विक्रम संवत में, जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलू गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है पाबू जी का। ठीक है। और इसमें धांधल राठौड़ और केमला दे के घर में इनका जन्म हुआ है। और इनका विवाह हुआ अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे के साथ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? पाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। नेक्स्ट है, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तो ये है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो पाबू जी को दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी की जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऊंटों की पालक रेबारी या राय का जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ है रावण हत्ता। तो पाबू जी की फड़ के में काम लिए जाने वाला वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन सी जाति के हैं? तो रेबारी जाति के हैं पाबू जी के शिष्य। अगला है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कोलू है, कोलू गांव है जहाँ इनका जन्म हुआ। और ये पड़ता है जोधपुर फलोदी में। ठीक है। कब भरता है इनका मेला? चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त पाबू जी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला भरता है। उदयपुर के आहड़ में भी भरता है इनका मेला। कोलू गांव किस लोक देवता से संबद्ध है? तो पाबू जी से संबंध है कोलू गांव। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो ये हुई है कल्लाजी, वीर कल्लाजी राठौड़ के। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में है कि इनका जन्म हुआ मारवाड़ के सामियाना गांव में। राव अचलाजी मेड़ता शासक राव दूधाजी के पुत्र के घर में आश्विन शुक्ल अष्टमी, ठीक है, 1601 को इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जो है इनके गुरु थे। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर है ये? सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित है इनके काले पत्थर की प्रतिमा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी भी बनी हुई है। कहाँ पर? भैरव पोल पर बनी हुई है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। ध्यान रखना है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है कल्लाजी राठौड़ की छतरी। रनेला या रोनेला इस वीर का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। युद्धभूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई और इन्हें कहते हैं नागराज का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ 1567-68 में। उसके समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये थे वीर कल्लाजी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। वीर कल्लाजी युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला है, बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा गांव में, तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, तो ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है। अब देखते हैं, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में मारवाड़ के राव तीड़ा, ये सकल जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? राव तीड़ा जी। और अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में वे उगम सिंह भाटी के शिष्य हो गए और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के जनमानस में उनकी महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नामकरण जो है इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया है। ठीक है। इन्हीं के नाम पर ये मालानी कहलाता था। और इनका मुख्य पूजा स्थल लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। किसका? मल्लीनाथ जी का। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रतिवर्ष चैत्र माह में भरता है। फेमस मेला है ये मल्लीनाथ पशु मेला, चैत्र माह में भरता है ये। और कुंडा पंथ के प्रणेता रावल मल्लीनाथ थे और यह एक वाम मार्गी पंथ है। वाम मार्गी पंथ है कौन सा? कुंडा पंथ। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है इनमें से। गोगा जी, मल्लीनाथ, पाबू जी और तेजा जी, इनका संबंध कौन कौन से स्थान से है देख लीजिए। तो गोगा जी का स्थान जो है मतलब सुमेलित नहीं है बताना है। गोगा जी का गोगामेड़ी से है। मल्लीनाथ का कहाँ है? बाड़मेर से है। ठीक है, ये गलत है इसमें। पाबू जी कोलू है, तेजा जी प्रोफेसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।
निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? गलत कौन सा है? मल्लीनाथ कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ गागरोन। तो मल्लीनाथ गागरोन नहीं है, बाड़मेर है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर है, कहाँ पर? तिलवाड़ा के अंदर। तो ये है मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर 4। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला है गलत सुमेलित बताना है, कौन सा है? पाबू जी का संबंध है कोलू से, गोगा जी का ददरेवा से, रामदेव जी का रामदेवरा से, लेकिन मल्लीनाथ जी का है तिलवाड़ा से। तो खरनाल गलत है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसके रूप में रहा ये? क्षेत्रपाल का संबंध है गांव का रक्षक देवता के रूप में। तो ग्राम देवता के रूप में होता है हर गांव में क्षेत्रपाल। नेक्स्ट है, तो राजस्थान के लोक देवता में ग्राम देवता के रूप में खेतल है, खेतलाजी है, क्षेत्रपाल है आदि नाम से पूजन किया जाता है इनका। और गांव की बेटी क्षेत्रपाल के बांकले और चूरमा प्रसादी नहीं खाती है। ठीक है, क्षेत्रपाल के बांकले और चूरमा प्रसादी गांव की बेटी नहीं खाती, क्योंकि जो भी कुंवारी क्षेत्रपाल के बांकले खाएगी उसे शादी के बाद यात्रा देनी ही होगी। सूनी कोख, भय से मुक्ति, गांव के संकट से रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। भैरव जो है हर गांव में मिल जाएगा आपको। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के जो है डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। और क्षेत्रपाल जो है इनकी प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। 3 प्रकार की इनकी प्रतिमाएं बताई गई हैं। सात्विक प्रतिमा की जो है 2 या 4 भुजाएं होती है, राजसी प्रतिमा की 6 तथा तामसी प्रतिमा की जो है 8 भुजाएं होती है। तो ये क्षेत्रपाल है, गांव के रक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है भूरिया बाबा आराध्य देव है, किसके हैं आराध्य देव? तो भूरिया बाबा है गोंडवान के मीणाओं के आराध्य देवता है। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा या गौतम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाली जिले में नाना स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर सुरम्य स्थल पर स्थित है ये स्थल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर। यहाँ 13 अप्रैल से 15 मई तक हर वर्ष प्रतिवर्ष मेला लगता है। गौतमेश्वर महादेव की बात कर रहे हैं हम, भूरिया बाबा जिसको हम बोलते हैं। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय भी यहाँ गंगा कुंड का पानी नहीं सूखता, बल्कि आसपास के 2-3 मीटर खोजने पर ही पानी निकल आता है। ठीक है, गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे के पास भी है, जहाँ जिसे वहाँ का आदिवासी समुदाय पाप विमोचन तीर्थ मानता है। वहाँ स्थित पाप मुक्ति कुंड जो है मदागिरी कुंड में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है गोंडवान के मीणाओं का है ये आराध्य देव। ठीक है, नेक्स्ट है ये कहाँ स्थित है? पाली जिले में। जेतम लोध राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो जेतम लोड राठौड़ इनको जाना जाता है आलम जी के नाम से। ऑप्शन नंबर 3। तो जेतम लोध राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के राढ़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलम जी का दोहरा इनका थान जो है ढांगी नामक रेतीली टीले पर है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला भरता है। कब भरता है इनका मेला? भाद्रपद शुक्ल दूज को मेला भरता है आलम जी का। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है लोक देवता और दूसरा है मुख्य तीर्थ स्थल, दोनों को सुमेलित करना है। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। ठीक है, तो इधर है पांचोटा गांव, जालोर, परबतसर, नागौर, कोलू गांव, फलोदी और आसिंद भीलवाड़ा। तो प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तल्लीनाथ जी का जो है वो है प्रमुख तीर्थ स्थल बताना है। तो ये है पांचोटा गांव जालोर में है। तेजा जी का है जो परबतसर नागौर के अंदर है। देवनारायण जी का है आसिंद भीलवाड़ा में और पाबू जी का है कोलू गांव में। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 इसका सही है। तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर में है, तेजा जी का परबतसर नागौर में है, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में है और पाबू जी का कोलू गांव फलोदी जोधपुर में जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है। किस लोक देवताओं की पत्नी सती नहीं हुई थी?
तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, बाकी सबकी हुई थी। गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की और पाबू जी की पत्नी सती हुई थी। हड़बू जी का जन्म स्थल है मेहाजी सांकला के घर भूंडेल नागौर में हुआ है इनका जन्म। कहाँ पर? नागौर में हड़बू जी का, मेहाजी सांकला के घर में। और इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में विद्यमान है। और इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया था इन्होंने। और रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्धि एवं चमत्कारी महापुरुष थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के। और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी की। इनके पुजारी क्या है? सांकला राजपूत होते हैं इनके पुजारी। अगला है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी की बात करें तो बेंगटी है जोधपुर में, और ये हड़बू जी का है पवित्र स्थल। अगला है सुमेलित करना है, जहर पीर शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार और रामसा पीर। तो जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। शिव का अवतार माना जाता है किसको? तेजा जी को। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। और रामसा पीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। जहर पीर गोगा जी, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी और रामसा पीर किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है किसको? रामदेव जी को। नेक्स्ट है टॉपिक लोक देवियाँ। तो कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो करौली में स्थित है कैला देवी का मंदिर। करौली स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया था। करौली के कैला देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गोपाल सिंह ने। मंदिर के सामने के प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी और भैरवनाथ जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के सामने के प्रांगण में, ठीक है, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं, ठीक है। गुजरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता है कनक दंडवत है। और इनके वक्त इनकी आराधना में लांगुरिया के गीत गाते हैं। लांगुरिया के गीत गाते हैं इनकी आराधना में। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कैला देवी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, कैला देवी। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो ये लांगुरिया गीत है। ऑप्शन नंबर 1 कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। अगला है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में कौन सी जो है देवी की पूजा करते हैं? तो ये है स्वागिया माता। स्वागिया माता की पूजा करते हैं जो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में। स्वागिया या सांगियाना या सुग्या माता बोलते हैं इसको, सुग्गा माता। तो जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग या माला को देवी के द्वारा दिया जाता था, इसी कारण यहाँ की देवी स्वांगिया माता देवी कहलाई। और यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। तो स्वांगिया माता जैसलमेर में पाए जाते हैं भाटी, और इनकी कुलदेवी है कौन सी? स्वांगिया माता। ये आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है, आवड़ देवी का। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया जो है शगुन देवी का प्रतीक है एक तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तनोट माता को कहा जाता है थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी, ठीक है। तो ये सैनिकों या जवानों की देवी बोलते हैं, इसको रुमाल वाली देवी बोलते हैं, ठीक है। थार की वैष्णो देवी बोलते हैं। अगला है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन चिड़ी को माना जाता है आयड़ या आवड़ माता का, ठीक है। आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है सोन चिड़ी को। तो चारणों के द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, ठीक है वैसे। और यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है इनकी स्तुति का पाठ। और जैसलमेर की स्वांगिया माता भी आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है, ठीक है। स्वांगिया माता को ही बोलते हैं आवड़ देवी का एक रूप। नेक्स्ट है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र में जो लोक देवी है उसका नाम है जिलानी माता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जिलानी माता अलवर क्षेत्र के बहरोड कस्बे में इनका प्रसिद्ध मंदिर है एक। अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। इनके मंदिर में प्रतिवर्ष 2 बार मेला भरता है।
जिलानी गुजरी ने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी बहादुरी और पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया था। तब से इन्हें लोक देवी के रूप में क्या क्या किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी या प्रमुख मंदिर असंगत है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा के अंदर, सही है। नारायणी माता का है राजगढ़ अलवर में। आवरी माता का है आसावरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन जिलानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में नहीं है, तो इसका उत्तर 4 सही हो जाएगा। जिलानी माता ये वाला जो मंदिर है वो अलवर के बहरोड में है। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? तो ये है आशापुरा माता, ऑप्शन नंबर 1। जालोर के चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। तो आशापुरा माता के बारे में है कि जालोर से 40 किलोमीटर दूर है मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर है। महिषासुर मर्दनी है, महोदरी माता है, गोदरा माता है, इसके मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी, उनकी ये कुलदेवी है। कौन? आशापुरा माता। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो आमेर में बनवाया था मंदिर शिला देवी का मानसिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मानसिंह जी ने बनवाया था आमेर में शिला देवी का मंदिर। यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। कौन? शिला देवी। और 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। तो शिला देवी का मंदिर तो बनवाया था मानसिंह ने, और वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा? राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है वर्तमान स्वरूप। यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा के अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो ये है शिला देवी के मंदिर में, आमेर में स्थित है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो मांस का भोग केला देवी को नहीं लगाया गया कभी भी। नेक्स्ट है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो जीण माता है चौहान वंश की। तो ऑप्शन नंबर 1। तो जीण माता, जिन्हें चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, मधुमक्खियों की देवी। तो मधुमक्खियों की देवी भी है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी है, चौहानों की कुलदेवी भी है, इनके नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ धांधु गांव में, और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में हुआ हट्टड़ के द्वारा। ठीक है, हर्ष की पहाड़ी है रेवासा सीकर में करवाया गया। तो इनका जो है मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? हट्टड़ ने। और कहाँ पर है ये? हर्ष की पहाड़ी के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर। यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। वह पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ते हैं। ठीक है, तो बकरे के केवल कान चढ़ते हैं। यहाँ हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीण माता के भाई जो है हर्ष भैरव का थान है। प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेला भरता है। नेक्स्ट है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रेवासा सीकर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो सीकर के चौहान शासकों की है जीण माता। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी करौली, जीण माता जमवारामगढ़, करणी माता देशनोक, रानी सती झुंझुनू। ये मंदिर तो सही है, लेकिन जीण माता का मंदिर गलत दे रखा है इसमें। ये है रेवासा सीकर में। सांबर झील में स्थित निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर में है शाकंभरी देवी का। तो जयपुर के पास जो है सांबर झील में अवस्थित है शाकंभरी देवी का मंदिर। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर है सीकर की पहाड़ियों में स्थित। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत है जीण माता का। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफड़े जोगी केसरिया कपड़े पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर और डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। ठीक है, सबसे लंबा गीत किसका है? जीण माता का। अगला है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं।
तो 18 भुजाएं कौन सी कौन सी लोक देवी की है, और ये राठौड़ों की देवी है, तो ये है नागणीची माता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, नागणीची माता। नेक्स्ट है, नागणीची माता की बात करें तो नागणीची माता है जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी, ठीक है। और नागणीची की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक है राव बीका। तो इनकी मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी, राव बीका जी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, तो करणी माता का संबंध है चूहों से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी मानी जाती है। और करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई किसके बचपन का नाम था, करणी माता के बचपन का नाम था, जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामात की देवी हो गया। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको, काबा। सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। गोरक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है। तो सावन और भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ कहाँ रखी हुई है, करणी माता के मंदिर में। अगला है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है। भाटी राजपूत किसकी पूजा नहीं करते हैं, तो करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आवड़ माता या आवरी माता और हिंगलाज माता की पूजा करते हैं जैसलमेर के भाटी राजपूत की जो है वंशज। नेक्स्ट है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। राजसमंद झील के अंदर कौन सी लोक देवी है जिसका स्थान है, राजसमंद झील में है घेवर माता का स्थान। ऑप्शन नंबर 4। तो घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजसमंद झील की पाल पर स्थित है घेवर माता का। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। तो राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा था और बिना पति की सती हुई है ये घेवर माता। अगला है, सुगाड़ी माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। सुगाड़ी माता, तो सुगाड़ी माता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है सुगाड़ी माता। और इनको 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। और इनकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। और इनके 10 तो सिर है और 54 हाथ है। कौन सी माता है ये, सुगाड़ी माता। और आउवा की कुल देवी है, ठीक है, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी। 1857 के संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी, तो ये सुगाड़ी माता की थी प्रेरणा स्रोत मूर्ति। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो छींक माता है, आवरी माता है, करणी माता है, हिडिंबा माता नहीं है। आवरी माता का प्रसिद्ध स्थान है निकुंभ चित्तौड़गढ़। छींक माता का प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। और करणी माता का प्रसिद्ध स्थान है बीकानेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, तो कौन सी देवी है जिसको शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में जाना जाता है, तो महामाया माता है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, महामाया। शीतला माता, सेडल माता, महामाया माता या चेचक निवारणी माता के रूप में इनको पूजा जाता है। और ये चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। बासुड़िया जिसको हम बोलते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी है। इस दिन ठंडा भोजन बासुड़िया का भोग लगाया जाता है। और माता का वाहन गदा और पुजारी कुम्हार जाति का होता है। तो शीतला माता का जो वाहन है वो है गदा। और इनका जो पुजारी जो होता है कौन सी जाति का होता है, कुमार जाति का होता है। इसके मंदिर में मूर्ति की जगह पाषाण के खंड है। मूर्ति की जगह क्या है, पाषाण यानी पत्थर के खंड होते हैं। और राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। खंडित रूप में कौन सी लोक देवी पूजी जाती है, शीतला माता। इनका मंदिर सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी चाकसू जयपुर नामक स्थान पर बनवाया था। तो कहाँ बनवाया था इनका, चाकसू जयपुर के अंदर है इनका मंदिर। किसने बनवाया, सवाई माधो सिंह ने। ध्यान रखना है सवाई मान सिंह ने बनाया था क्या, इससे पहले हमने पढ़ा था शीला देवी का मंदिर। और शीतला माता का मंदिर बनाया सवाई माधो सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। शीला देवी आमेर में है, सचिया माता ओसिया में है और करणी माता देशनोक में है। सकराई माता सीकर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा,
कि सकराई माता जो है ये सीकर में नहीं है। तो सकराई माता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सकराई माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी है और इनका मुख्य पूजा स्थल है झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के अंदर। झुंझुनू जिले में है किसका? सकराई माता का। और किन की कुल देवी है ये? खंडेल वालों की। इनका शाकंभरी नाम इनके द्वारा फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा इनका नाम शाकंभरी। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में फेमस लोक देवी कौन है? तो नाई समाज की कुल देवी है नारायणी माता, अलवर में है। ठीक है। नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी के अंदर है और 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में इसको निर्मित किया गया है। तो अलवर जिले में स्थित है नारायणी माता का मंदिर और प्रतिहार शैली में ये बना हुआ है। अगला है कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता जो है आदिवासियों की देवी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, आदिवासियों की देवी। नेक्स्ट है आदिवासियों की देवी बताना है कौन सी है? तो कंठेश्वरी माता है आदिवासियों की देवी। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो लोक देवी के रूप में पूज्य कौन नहीं है? देखिए, बाण माता, शीतला माता, भदाना माता या मीरा माता। तो इसमें से मीरा माता आपने कभी नहीं सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, मीरा माता। अगला है जो मीरा जो है राजस्थान की जो है संत महिला थी, न कि लोक देवी। नेक्स्ट है केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवाई माता मंदिर का निर्माण तो ये चच ने करवाया था, केवाई माता का निर्माण। केवाई माता है नागौर जिले के अरावली पर्वतमाला में है और किनसरिया गांव में पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर है केवाई माता। इनका बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। और दधीचिक वंश के शासक थे चचदेव। कौन से वंश के संस्थापक थे? शासक थे चचदेव, दधीचिक वंश के शासक, जो कि सांबर के चौहानों के राजा दुर्लभराज सिंह का पुत्र का सामंत था। विक्रम संवत 1056 में भवानी अंबिका का यह भव्य मंदिर इन्होंने बनवाया। सभागृह के प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव की मूर्तियां हैं जो काला गोरा के नाम से फेमस है। तो ये केवाई देव माता का निर्माण करवाया था दादीचिक वंश के शासक चचदेव ने। ठीक है, और ये स्थित है नागौर जिले के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो सीरवी समाज है जो अपने मंदिरों के लिए बडेर का प्रयोग करता है। आई माता की बात करें तो जैसे इनका मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। ये सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है आई माता। ठीक है, जोधपुर के बिलाड़ा में है। सीरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। और आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावनाओं को दूर करके निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। नवदुर्गा यानी मानी देवी का अवतार मानी जाती है ये। और आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है जिससे हमेशा केसर टपकती है। तो केसर किसके थान से टपकती है? तो ये है आई माता के थान से। तो प्रमुख लोक देवता देख लेते हैं एक बार। करणी माता का स्थान है देशनोक बीकानेर में और ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है और इनको चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। अगली माता है केला देवी। केला देवी की बात करें तो ये करौली में स्थित है। करौली के यादव वंश की कुल देवी है ये। जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता इसको बोलते हैं, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है और ये आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है जम्बाई माता। नेक्स्ट है स्वांगिया जी या आवड़ माता या सुग्गा माता, ये जैसलमेर की है और भाटी राजवंश की कुल देवी है ये। अगला है नागणीची माता, जोधपुर की है और इनका स्थान है मतलब, और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणीची माता। बाण माता की बात करें तो उदयपुर में है इनका प्रमुख स्थान और सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है बाण माता। सच्चिया माता ओसिया जोधपुर में है इनका स्थान और ओसवालों की कुल देवी है। चामुंडा माता है जोधपुर में और इनका प्रतिहार वंश की कुल देवी है। आशापुरी या महोदरी माता मोदर्रा जालोर में है और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जीण माता जो है इनका प्रमुख स्थान है रेवासा सीकर में और चौहानों की कुल देवी है। इसके अलावा लास्ट ज्वाला माता जो कि जोबनेर जयपुर में है इनका प्रमुख स्थान
और खंगारोत जो है उनकी कुलदेवी है ये। अगला टॉपिक है मेले, महोत्सव और पशु मेले राजस्थान के। तो पहला क्वेश्चन है इसका, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो ब्यावर की बात करें तो कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित है ब्यावर, और इस नगर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है ब्यावर की। तिलपट्टी प्रसिद्ध है, कहाँ की? ब्यावर की प्रसिद्ध है ये। अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्रवदी बादशाह मेले में बादशाह सवारी खूब बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, और बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत बख्शी थी। और आम जनता को धनवान और समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाहत को याद को जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे के बादशाह की सवारी जो है ब्यावर शहर में निकाली जाती है। तो 2.5 घंटे की सवारी निकाली जाती है। इसमें बादशाह और वजीर खजाने के रूप बादशाह खर्चीदे के नाम से लाल गुलाल लुटाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लूटी हुई ये लाल गुलाल अपनी तिजोरी और दुकान के गले में रखना कारोबार में वृद्धि के लिए लाभकारक होता है। तो बादशाह का मेला कहाँ भरता है? इस तरीके से ब्यावर के अंदर। अगला है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ये लगता है लगभग नवंबर के अंदर। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध है, रंगीन है, मेरवाड़ा का कुंभ मेला इसको बोलते हैं, पुष्कर मेला अजमेर में। पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर या नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक जो है विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, स्टार्ट होता है कार्तिक की एकादशी को और पूर्ण होता है कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ जिसको हम कहते हैं, तो ये डूंगरपुर के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी, ये भी ध्यान रखना है, माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक भरता है ये। सोम, माही और जाखिम नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, जिसको हम भीलों का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ का या पुष्कर या बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है इसको। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहाँ शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो बेणेश्वर मेले के अंदर डूंगरपुर में इनकी है स्थित। ठीक है, और ये शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पर। आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा तक किया जाता है, मतलब माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है पूर्ण रूप से। मेले और जिलों के संबंध में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बेणेश्वर मेला है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं लग के डूंगरपुर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में लगता है। केला देवी का करौली में लगता है। अगला है बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज का मेला ये भरता है धौलपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। तो बाड़ी के अंदर बाबू महाराज का मेला भरता है, और कब भरता है ये? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। ठीक है, कब भरता है ये? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट है गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम ये है प्रतापगढ़ में स्थित, ध्यान रखिए, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है गौतमेश्वर धाम में। तो गौतमेश्वर मेला बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला जो है पोसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी भरता है। तो हमने सिरोही वाले की बात करी थी गौतमेश्वर मेले की। ठीक है, ये है प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है केला देवी का मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष में लगता है केला देवी का मेला। तो केला देवी मेले की बात कर लेते हैं। तो करौली से 25 किलोमीटर दूर है, त्रिकुट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे पर स्थित है केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना हुआ आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इनके भक्त इनकी आराधना में जो है प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं।
और यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त जो है वो विशाल मेला भरता है। ठीक है, कब भरता है ये? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगला है नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है बैसाख शुक्ल एकादशी को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सरिस्का अलवर में भरता है ये मेला और बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित किया जाता है। कपिल मुनि का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2। बीकानेर में स्थित कोलायत महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इनके तपोभूमि है। कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों को के साथ ही पास में बने 5 मंदिर इसमें दर्शनीय हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि का मेला और ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखिए कब भरता है ये कपिल मुनि का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कोलायत का वार्षिक मेला, ठीक है, तो किस शहर में ये आयोजित किया जाता है? तो बीकानेर के अंदर है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत में लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, ये ध्यान रखिए। कारण ये लगता है कपिल मुनि का मेला। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ऑप्शन नंबर 3। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? तो ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के पास स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मातृ मुख की पूजा होती है और गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध और अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। तो केवल इसमें क्या है? मुख की पूजा की जाती है त्रिनेत्र मंदिर के अंदर। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है यहाँ पर। ठीक है, कब भरता है ये? भाद्रपद शुक्ल मतलब गणेश चतुर्थी के दिन। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो सिवाड़ स्थित है सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर 3। सिवाड़ जो है भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। श्री घुश्मेश्वर ईसरदा के पास सिवाड़ में अवस्थित है। तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग है सिवाड़ में। कौन सा? घुश्मेश्वरम। और ये स्थित है ईसरदा के पास सिवाड़ में। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? सिवाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला ये आयोजित किया जाता है हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सीताबाड़ी का मेला। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, किसका है ये? सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र का प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, या सहरिया जाति का कुंभ भी इसको हम कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जिसको कहते हैं, ये कहाँ लगता है? तो केलवाड़ा के अंदर 12 के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर 3। 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो ये मेला लगता है सहरिया जनजाति का। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो रूणीचा के मेले की विशेषता कौन सी है? तो रामदेव जी का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है एक तरीके से। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव है रूणीचा। इसको रूणीचा भी कहा जाता है। यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का फेमस मेला परचा बावड़ी रामदेव जी की शिष्या डालीबाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भाद्रपद माह में रूणीचा का प्रसिद्ध मेला भरता है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो रामदेव जी का मेला है जो
सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो कौन सा जिला है जहाँ पर भरतरी का मेला आयोजित होता है? तो अलवर जिले के अंदर होता है भरतरी जी के मेले का आयोजन। ठीक है, ये होता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। ठीक है, तब लगता है ये अलवर जिले में। और यह मेला जो है कनफटे सन्यासियों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाणगंगा का मेला लगता है जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। और ये लगता है बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर लगभग लगता है ये बाणगंगा का मेला। अगला है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी, इसका मेला किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो ये अलवर जिले से जुड़ा हुआ है धौलागढ़ देवी का मेला। धौलागढ़ देवी की बात करें तो बैसाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक को बहतूकला गांव अलवर में आयोजित होता है। ये कहाँ पर? बहतूकला गांव अलवर में। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? कौन सा शासक था, उसके शासनकाल में दशहरा मेला प्रारंभ हुआ था? तो माधो सिंह के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। तो दशहरा मेले की बात करते हैं तो कोटा देश के सबसे विशाल दशहरा मेले के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में होता है देश का सबसे विशाल दशहरा मेला। यहाँ के प्रथम हाड़ा शासक थे राव माधो सिंह। इनके द्वारा 1579 ईस्वी में स्थापित इस मेले की परंपरा लगभग 400 वर्षों के बाद आज भी चल रही है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व रावण पर विजय के रूप में यह मेला जो है प्रति वर्ष आश्विन यानी सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो घोटिया अम्बा का मेला जो है लगता है वो लगता है बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ये लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है घोटिया अम्बा का मेला। और इसे बोलते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। ठीक है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसको कहते हैं? घोटिया अम्बा के मेले को। नेक्स्ट है गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो वर्ष में 2 बार लगता है मुकाम के अंदर जंबेश्वर मेला। मुकाम जो है तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है मुकाम। इसमें प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को जो है जाम्बेश्वर मेला भरता है। कब कब भरता है ये? आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को। अगला है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये होता है करणी माता का मेला भी जो है 2 बार आयोजित होता है साल में। जंबेश्वर का मेला भी वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो वे मेले जो वर्ष में 2 बार भरते हैं कौन कौन से हैं? देखो लिस्ट दे रखी है इसमें। वीरात्रा माता का मेला है जो कि वीरातारा बाड़मेर में भरता है, चैत्र भाद्रपद में भरता है और माघ शुक्ला 14 के दिन भरता है। फिर है करणी माता का मेला, ये भी 2 बार भरता है, देशनोक बीकानेर में, नवरात्रों में भरता है, चैत्र और आश्विन के। अगला है जीण माता का मेला, ये भी रेवासा सीकर में जो है नवरात्रा में भरता है, चैत्र और आश्विन के में। शाकंभरी का भी 2 बार भरता है, नवरात्रों में भरता है, चैत्र और आश्विन में। दधी माता का मेला भी 2 बार भरता है, गोठ मांगलोन में है ये दधी माता का मेला भरता है। और शुक्ला अष्टमी चैत्र और आश्विन को भरता है। नेक्स्ट है जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो सीकर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, या सिवाड़ का मेला, या भरतरी का मेला? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर नहीं होगा इसका कोई सा भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर, बेणेश्वर, शीतला माता या जीण माता? तो जीण माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का मेला लगता है, तो ये कब लगता है? ये तिथियां आपको ध्यान रखनी है सारी। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है भीलवाड़ा के आसिंद में सवाई भोज का मेला। ठीक है, अगला है कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का मेला तो डिग्गी के अंदर आयोजित होता है कल्याण जी का मेला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, डिग्गी के कल्याण जी में। किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था? मांड महोत्सव के रूप में किसको जाना जाता था? तो मारवाड़ को जाना जाता था। ठीक है,
जोधपुर के फेमस मारवाड़ महोत्सव को महोत्सव नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है। इसे मांड महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल होता है, आश्विन महीने सितंबर या अक्टूबर में आयोजित होता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और मेहरानगढ़ किले में होता है। तो ये मारवाड़ उत्सव है जिसको मांड महोत्सव भी कहा जाता है। अगला है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता का जो मेला है वो फेमस रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। निम्न में से राजस्थान को कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो कानन मेला से संबंधित राजस्थान का जिला बताना है तो बाड़मेर संबंधित है कानन मेले से। केसरिया जी मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है धुलेव के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है। उदयपुर के धुलेव स्थान पर आदिनाथ जी जो है ऋषभनाथ जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरियानाथ जी का मंदिर कहलाता है। धुलेव का मंदिर, ठीक, धुलेव स्थान पर केसरिया जी का क्यों इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर चढ़ाई गई, इस वजह से इसको केसरियानाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभदेव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः ये कालाजी मंदिर या कालिया बाबू जी कहलाता है। धूला भील के द्वारा मूर्ति लाने पर इसको कहते हैं धुलेव देव। नेक्स्ट है पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? पौष मास में, तो पौष मास में बढ़ता है नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी के मेले की बात करें तो ये है मेवानगर बाड़मेर में पौष कृष्ण दशमी को ये आयोजित किया जाता है। पौष कृष्ण दशमी को, ठीक है, पौष मेला। लालिया कालिया का मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है ये? लालिया कालिया का मेला ये अजमेर में होता है। ये पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लालिया कालिया का मेला ये अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से भरता आ रहा है। इसमें लालिया वराह भगवान तथा कालिया जो है हिरण्याक्ष के प्रतीक है। तो लालिया तो किसके प्रतीक है? वराह भगवान के, और कालिया है हिरण्याक्ष के। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को भरता है, होलिका के रूप में नकटी धरती है, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव, इम्पोर्टेंट है। तो ये कब मनाया जाता है? फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाया जाता है, फरवरी में। नेक्स्ट है जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी में आयोजित किया जाता है मरु महोत्सव। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है, बादशाह का मेला ब्यावर में, सही है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में भरता है, प्रतापगढ़ में भरता है, सही है। लेकिन मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में नहीं। नेक्स्ट है बीकानेर के ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बीकानेर में जो ऊंट उत्सव मनाया जाता है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी के अंदर मनाया जाता है ऊंट त्योहार। राजस्थान की सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट का महोत्सव है जो वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। असंगत युग्म को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में भरता है, सही है। ऊंट महोत्सव जो है ये बाड़मेर में भरता है, जैसलमेर में नहीं भरता, ऑप्शन सॉरी बीकानेर में भरता है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जयपुर के अंदर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। और कब होता है इसका आयोजन? फाल्गुन या मार्च माह के अंदर, ठीक है, फाल्गुन या मार्च माह में होता है हाथी महोत्सव। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। ब्रज महोत्सव अलवर का, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का, हाथी महोत्सव जयपुर का और मरु महोत्सव जैसलमेर का। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अलवर में नहीं मनाया जाता, ये भरतपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? मत्स्य उत्सव, तो मत्स्य संघ में ही होगा, तो मत्स्य उत्सव होगा अलवर के अंदर, ठीक है। और ये आयोजित होता है सितंबर से लेके अक्टूबर में। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो अलवर महोत्सव मनाया जाता है फरवरी के अंदर। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा अलवर महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। राजस्थान में पतंग उत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है? तो पतंग उत्सव जनवरी में मनाया जाता है। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव किस में मनाया जाता है? शीतकालीन उत्सव, ठीक है, ये मनाया जाता है माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट है
राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। पर्यटन विभाग कौन कौन से मेले आयोजित करता है? तो ये करता है मरु महोत्सव जैसलमेर का, हाथी उत्सव जयपुर का है, या ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, या ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू का है। तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम बताना है। मतलब ये आयोजित करता है पर्यटन विभाग, नीचे दिए गए जो उत्सव है तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम बताना है। तो ऊंट महोत्सव तो मनाया जाता है बीकानेर में जनवरी में, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं सारे उत्सव। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में, उसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में, उसके बाद में हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में, फिर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। ऊंट उत्सव तो बीकानेर में है, हाथी उत्सव कहाँ है? जयपुर में है। मरु मेला जैसलमेर में है। थार महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तेजाजी का मेला भरता है परबतसर नागौर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। तो श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, यह मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में श्रावण मास की पूर्णिमा से लेके भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा है ये पशु मेला। नागौरी बैलों की बिक्री के लिए ये प्रसिद्ध है। किसकी बिक्री के लिए प्रसिद्ध है ये? नागौरी बैलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला जो है भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को भरता है। कब भरता है तेजाजी का मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। नेक्स्ट है तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तो तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, अभी हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो राजस्थान में तीसरे नंबर का मतलब 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं जो आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 10 देख लीजिए। पहला है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, गोगामेडी का पशु मेला हनुमानगढ़ में, तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर में, जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला भरतपुर में, कार्तिक पशु मेला पुष्कर में, श्री बाबा रामदेव का पशु मेला मानासर नागौर में, महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीटी में भी। श्री मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, श्री बलदेव पशु मेला बेड़ता सिटी नागौर में, और चंद्रभागा का पशु मेला ये राज्य स्तरीय मेले हैं झालावाड़ के झालरापाटन में। सुमेलित करना है वीर तेजाजी, महाशिवरात्रि, चंद्रभागा और मल्लीनाथ कहाँ कहाँ भरते हैं? तो महाशिवरात्रि का तो भरता है करौली में, अभी हमने देखा था। वीर तेजाजी का भरता है परबतसर में, तो पहले में 3 हो जाएगा, दूसरे में 2 हो जाएगा। चंद्रभागा का झालरापाटन में, तीसरे में 4 हो जाएगा। मल्लीनाथ का बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये अक्टूबर नवंबर में लगता है, तो झालरापाटन में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चंद्रभागा का पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो लास्ट दिन, कार्तिक माह का जो लास्ट दिन होगा तब आयोजित किया जाता है चंद्रभागा का पशु मेला। नेक्स्ट है हाड़ौती का जो सुरंगा मेला वो किसको कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला ये कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। ठीक है, झालरापाटन में भरता है ये और कार्तिक मास के लास्ट में भरता है। नेक्स्ट है किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? किस जिले के अंदर करती है? तो नागौर के अंदर करती है सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन। तो सबसे ज़्यादा 4 पशु मेले लगते हैं कहाँ पर? नागौर के अंदर। एक तो है बलदेव पशु मेला, फिर रामदेव पशु मेला, फिर वीर तेजाजी पशु मेला और फिर है नागौर पशु मेला। तो इस तरीके से 4 पशु मेले नागौर के अंदर लगते हैं। बलदेव पशु मेले की बात करें तो ये मेड़ता सिटी नागौर में भरता है और चैत्र एकम से लेके पूर्णिमा तक ये भरता है। रामदेव का पशु मेला जो है वो मानासर नागौर में भरता है, माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक भरता है। और बाबा रामदेव की याद में मनाए जाने वाले इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। ठीक है, रामदेव पशु मेले के अंदर कहाँ होता है ये? मानासर नागौर के अंदर। अगला मेला है वीर तेजाजी का पशु मेला, ये परबतसर नागौर में होता है ये भी।
और नागौर पशु मेला जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये माघ माह के अंदर, ठीक है। लाल मिर्ची के बाजार के लिए फेमस है ये। और नागौर पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, पहला तो पुष्कर का है और दूसरा है ये वाला। इसमें हर साल करीब 75,000 ऊंट, बैल और घोड़ों का व्यापार होता है। अगला है अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनसे संबंधित नस्ल स्थलों में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। तो पहला है गोगामेड़ी का पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में भरता है, सही है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। बलदेव पशु मेला करौली में नहीं भरता है, ये बलदेव पशु मेला ये भरता है नागौर में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चंद्रभागा भरता ही है जालरापाटन में। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। तो मिर्ची बाजार सबसे ज़्यादा लगता है नागौर मेले के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट है मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब लगता है। तो मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है चैत्र एकम से लेकर पूर्णिमा तक। पशु मेले एवं उनके जिलों को सम्मिलित करना है। बलदेव पशु मेला नागौर का है, चंद्रभागा झालरापाटन का है, रामदेव कहाँ का है। तो रामदेव भी तीसरे नंबर पे ये है, कहाँ का मेला है ये। तो श्री बलदेव पशु मेला तो भरता है कहाँ पर, मेड़ता सिटी के अंदर। तो पहले में एक, फिर इसके बाद में चंद्रभागा झालरापाटन में। रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है, रामदेव नागौर के अंदर और तेजाजी का परबतसर के अंदर। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बलदेव पशु मेला और रामदेव पशु मेला दोनों नागौर जिले के हैं, लेकिन रामदेव का जो पशु मेला तो ये तो नागौर में ही भरता है, और बलदेव पशु मेला भरता है मेड़ता सिटी के अंदर, ठीक है, ये भी नागौर में ही है। अगला है पहचान करनी है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में हर साल लगभग 70,000 बैल, ऊँट और घोड़ों का व्यापार होता है। तो कौन सा मेला है ये। तो बीकानेर ऊँट मेला है, या जोधपुर नागौर मेला है, या गणगौर मेला है, या पुष्कर मेला है। तो मतलब किस मेले की पहचान करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें जोधपुर लिख रखा है, बाकी नागौर मेला होना चाहिए था इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट है श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, यह है राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से लेके चैत्र सुदी एकादशी तक लूनी नदी के किनारे पर भरता है। कौन सा, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, और ये सबसे पुराना पशु मेला है, ध्यान रखनी है। वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित इस पशु मेले में थार पारकर, कांकरेज आदि नस्ल की बैलों की सबसे अधिक बिक्री होती है। तो बैलों की सबसे अधिक बिक्री कौन से मेले में होती है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी के पशु मेले में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित कब किया जाता है। तो चैत्र मास के अंदर किया जाता है, चैत्र माह में आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो करौली के अंदर आयोजित किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणवी साल के पशुओं का अधिक, इसमें हरियाणवी जो नस्ल है इसके पशुओं का अधिक क्रय विक्रय होता है इसके अंदर महाशिवरात्रि पशु मेले में। नेक्स्ट है गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये झालरापाटन में आयोजित किया जाता है, गोमती सागर, ठीक है। तो गोमती सागर पशु मेला जो है झालावाड़, तो ये कब आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में, ठीक है। इसमें हरियाणवी और मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय होता है। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए जाना जाता है। तो गधों का मेला भरता है राजस्थान में, सबसे पुराना ये भरता है लूणियावास के अंदर। तो गधों का मेला गर्दभ मेला जयपुर जिले की सांगानेर पंचायत समिति का लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ है, गधों के मेले के लिए विख्यात है ये। और यह मेला दशहरे पर आसोज बदी सप्तमी से लेके 11 तक लगता है ये। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। तो जयपुर के लूणियावास में। सारणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सैसे सारणेश्वर और सैसे सिरोही, ऑप्शन नंबर 4। सिरोही से लगभग 30 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर स्थापित है।
यह रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला है जो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को आयोजित किया जाता है। तो सारणेश्वर मेला सिरोही में आयोजित किया जाता है कब? भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, बारस के दिन। राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबद्ध स्थलों में कौन सा युग्म असत्य है? असत्य बताना है। चंद्रभागा झालावाड़ का है, सही है। सारणेश्वर नागौर का नहीं है, ये सिरोही का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तिलवाड़ा और जसवंत मेला भरतपुर का, सही है। मेला और माह को सम्मिलित करना है। पुष्कर, जीणमाता, भरतरी और डिग्गी। तो पुष्कर का मेला तो कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक मास में, ठीक है, जैसे दिवाली है उसके आसपास। जीणमाता का मेला आयोजित किया जाता है चैत्र में। फिर भरतरी का मेला भाद्रपद में, और डिग्गी का मेला कब आयोजित किया जाता है? श्रावण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है देवनारायण जी का मेला, रामदेव जी का मेला, वीर फत्ता जी का मेला और तेजा जी का मेला। तो ये कब कब आयोजित किए जाते हैं? तो देवनारायण जी का मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है। देवनारायण जी का मेला सप्तमी के दिन होता है। रामदेव जी के मेले की बात करें तो ये होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। वीर फत्ता जी के मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को होता है। और तेजा दशमी कब आती है? तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है जीण माता, भरतरी मेला, करणी माता, गणेश जी का मेला। तो कहाँ कहाँ है ये? गणेश जी का मेला तो भरता है सवाई माधोपुर में, ये तो हमको याद है, ठीक है। भरतरी का मेला कहाँ भरता है? अलवर के अंदर, ये भी हमको ध्यान है। इसके अलावा जीण माता का जो मेला भरता है वो सीकर में भरता है, ये भी हमको ध्यान है। तो जीण माता हो जाएगी सीकर, इसके बाद में हो जाएगा भरतरी का मेला अलवर में, इसके बाद में करणी माता का मेला हो जाएगा बीकानेर के अंदर, और गणेश जी का हो जाएगा सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला है कानन मेला, मूंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला कहाँ कहाँ भरता है? ये सुमेलित करना है। तो कानन मेला भरता है बाड़मेर में, मूंडवा का मेला नागौर में, मरु मेला भरता है जैसलमेर में, और कपिल मुनि का मेला ये भरता है बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है तो इस तरीके से हमारे आज का टॉपिक, हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं मेले तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे त्यौहार से। थैंक यू फ्रेंड्स।